एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो यूनिट नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन के हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये परीक्षा बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ओके, इनके ऊपर हमने पहले ही टिक मार्क कर रखा है। इनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न से, जो कि हमारा रहने वाला है। Which of the following compound gives yellow precipitate with AgNO3 solution? इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसको अगर हम लोग AgNO3 के साथ मिलाएं तो हमें येलो कलर की प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगी। कौन सा कंपाउंड हो सकता है इसमें से? तो यहां से जो आंसर आएगा वो रहेगा KI। होता क्या है ना, ये जो Ag है और यहाँ से I है, ये जब मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर AgI बनेगा। और ये जो होता है इसका कलर होता है भैया येलो कलर का। ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में ये होता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ही क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विथ लीड सोडियम एलोय। तो अगर आप लोग इथाइल ब्रोमाइड को C2H5Br को अगर आप लोग लीड सोडियम के साथ मिक्स कर देते हो, लीड सोडियम के साथ मिक्स कर देते हो, सोडियम मतलब Na के साथ मिक्स कर देते हो, तो आपके पास क्या बनेगा। तो ध्यान देना बच्चों आप लोग सभी, यहां से जो इथाइल है और यहां से जो लीड है, ये दोनों मिलकर हमारे पास बना देंगे टेट्रा इथाइल लीड। ठीक है, बैलेंस आप लोग कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसका नाम होगा टेट्रा इथाइल लीड। तो इथाइल यहां से, लीड यहां से। ठीक है, इसी को एंटीनोक कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, एंटीनोक कंपाउंड समझते होंगे आप लोग, एंटीनोक कंपाउंड किसे बोलते हैं। जो गाड़ियों में आवाज आती थी पहले के जमाने में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की, उसको बंद कर दिया गया है इस कंपाउंड की वजह से। आजकल गाड़ियों में इतनी आवाज नहीं आती है, इसका रीजन है टेट्राइथाइल लीड। ठीक है, एंटीनोक कंपाउंड है ये। चैप्टर नंबर अपना जो 9 है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसमें आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, टेट्राइथाइल लीड के बारे में। ओके, चलो तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा, हमारा ए आ जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे तो 7th वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हो क्लोरल के साथ और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला देते हो तो क्या बनता है। तो देखिए भाई साहब, आप लोग सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। पहले तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ओके, आप लोगों ने डीडीटी वाली रिएक्शन पढ़ी होगी। डीडीटी की जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीडीटी वाली, आप सभी ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आएगी ये रिएक्शन डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये जो बनती है ये किससे बनती है? अरे क्लोरल और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो बनती है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, पानी यहां से बाहर निकाल देता है। तो इस रिएक्शन को आप लोग जानते हो डीडीटी के नाम से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने डीडीटी पढ़ रखा है उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ सिल्वर पाउडर टू फॉर्म एसिटिलीन। तो सिल्वर पाउडर अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर हम लोग, क्लोरोफॉर्म के अंदर या फिर आइडोफॉर्म के अंदर अगर हम लोग सिल्वर पाउडर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एसिटिलीन बन जाता है। ध्यान रखना, हमने क्लोरोफॉर्म वाली आपको चीट शीट दे रखी है, चीट शीट में आप लोग देखो, चीट शीट में आप लोग फोकस करो, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म में सिल्वर का पाउडर डाल देते हो, सिल्वर का पाउडर डाल देते हो, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एसिटिलीन। और एसिटिलीन जो है हमारा पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी कंप्लीट फिजिक्स के अंदर, क्लास 12 की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर एसिटिलीन की दो ही रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। एक तो ये वाली रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डालने के बाद एसिटिलीन बनता है। एक और रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां पर क्या होता है H2SO4 और HgSO4, वहां पर हम लोग एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वहां पर आप लोग पढ़ोगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। अब हमारे पास क्लोरोफॉर्म दे नहीं रखा है, हमारे पास आइडोफॉर्म दे रखा है, तो आइडोफॉर्म के ऊपर टिक लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं।
Pyrene is used with any of the following for extinguishing fire. पायरीन को यूज किया जाता है एक और किसी गैस के साथ, एक और किसी कंपाउंड के साथ, ताकि जो हमारी फायर है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसी कौन सी गैस है या फिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको पायरीन के साथ मिलाकर फायर को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही कंट्रोल करता है भैया फायर को। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन बाय द नेम ऑफ फ्रियोन? फ्रियोन के नाम से कौन सा कंपाउंड जाना जाता है? तो CCl2F2, CCl2F2, इसको याद कर लो। DDT वाला क्वेश्चन और फ्रियोन वाला क्वेश्चन दोनों मिली भगत है, दोनों के दोनों एक साथ ही आते हैं जब, ध्यान रखना। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, DDT वाला भी और फ्रियोन वाला भी। फ्रियोन का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, CCl2F2, CCl2F2। तो 11th वाला अपना कवर हो गया। उसके बाद 12th वाले के ऊपर बात करते हैं। On heating ethyl iodide with alcoholic KOH, the product formed is। अगर आप लोग इथाइल आयोडाइड को अल्कोहलिक KOH में हीट करोगे तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, ध्यान रखना सभी लोग। यहां पर देखो, अपनी चीट शीट ओपन करके रखो। चीट शीट में आप लोग सभी फोकस करेंगे। यहां पर हमने दे रखा है इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड को आप लोग क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो ये केमिकल रिएक्शन है हमारी हेलो एल्केन की। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन की चीट शीट निकालो, वहां पर आप लोग देख पाओगे। इथाइल अल्कोहल को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा? आप लोग खुद सोच के देखो। ये हमारे पास होता है इथाइल अल्कोहल। काम करते हैं इस तरह से बना लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। यहां से HBr बाहर हो जाएगा जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे, जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे। ओके, तो अगर ये हीट हो गया तो हमारे पास बचा क्या? वो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास इथीन। क्या आपको यहां पर ऑप्शन में इथीन दिख रहा है? यहां पर आपको ऑप्शन में इथीन नहीं दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा बोर्ड में मिस प्रिंटेड है। यहां पर इथाइलिन की जगह पर इथीन होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, यहां पर इथीन आएगा। ओके, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला ऑप्शन दोनों सेम ही तो है। एसिटिलीन को ही तो हम लोग इथाइलिन बोलते हैं। ओके, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, यहां पर क्या आएगा? इथीन आएगा। ओके, चलो, तो ये हो गया अपना। आई होप आप लोग सभी चीट शीट लेकर साथ में बैठे होंगे। बिना चीट शीट के प्रॉब्लम आ सकती है आपको, इसलिए हमने आपको पहले ही चीट शीट प्रोवाइड कर दी है और आपसे बोला था कि प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ऑफ क्लोरोपिक्रीन? तो क्लोरोपिक्रीन का इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा? यहां पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला क्लोरोपिक्रीन का है। तो भाई साहब यहां पर जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, CNO2Cl3, यही फॉर्मूला हमारा होता है क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का यही फॉर्मूला होता है। क्या नाम हो सकता है इसका? अगर आप लोग नाम जानना चाहो तो ट्राइक्लोरो नाइट्रो मिथेन, क्योंकि एक कार्बन है हमारे पास। ये फॉर्मूला होता है क्लोरोपिक्रीन का। क्लोरोपिक्रीन की रिएक्शन आप लोग याद कर लेना। ओके, ये हमने इंपॉर्टेंट में दे रखी है। क्लोरोफॉर्म की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। आगे देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग आइडोफॉर्म विद सिल्वर सिल्वर पाउडर? ये फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि अगर आप लोग आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करोगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर एसिटिलीन हमें मिलेगा। ये रहा एसिटिलीन। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन और साथ में भी जो हमने देखा था ये सेम ही तो है, ये वाला 9 वाला। ठीक है, यहाँ पर आपसे एसिटिलीन दे रखा है और एजी पाउडर दे रखा है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आइडोफॉर्म पूछ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा कर दिया। बाकी समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या आएगा? एसिटिलीन आएगा। आइडोफोम और क्लोरोफोम, अगर किसी में भी आप लोग सिल्वर का पाउडर डालोगे तो एसिटिलीन ही मिलेगा। अपनी कॉपी जो खोलो, मतलब अपने नोट्स जो है वो खोल लो, या फिर अपनी जो चीट शीट है वो खोल के बैठे हो तो वहां पर देखो, क्लोरोफोम की रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लोरोफोम और आइडोफोम कोई भी आ जाए तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद रेजिक मेथड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रेजिक में जो प्रोसेस होती है वो किसके मैन्युफैक्चर के लिए होती है? तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के लिए होती है रेजिक मेथड। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द फॉर्मूला ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कीपिंग
क्लोरोफॉर्म ओपन इज। तो सिंपल सी भाषा ये पूछी जा रही है आपसे कि जो क्लोरोफॉर्म होता है अगर उसको हम लोग हवा में रख दें, खुले खुले में रख दें, तो क्या होगा? तो एक पॉइजनस गैस ये बना लेगा। उस पॉइजनस गैस का नाम क्या होता है? फोस्जीन। अब फोस्जीन का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला होता है COCl2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा फोस्जीन गैस का। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हेलाइड इज। तो हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन का एक और नाम होता है एल्काइल हेलाइड। इसका आपसे जनरल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। RX, यहाँ पर R हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास R हो जाएगा जो हमारा हेलो, जो हमारे पास एल्केन होते हैं, एल्केन में से हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं। तो एल्केन क्या होते हैं हमारे पास? CnH2n+2। ये हमारे पास एल्केन होते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करना है तो दो की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। इसके बाद ये जो एक्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है? हेलोजन ग्रुप होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, RX। इस तरीके से आप लोग ये तो कर ही लोगे। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, BHC। BHC इज एन इंसेक्टिसाइड हुज कमर्शियल नेम इज। तो BHC का जो एक इंसेक्टिसाइड होता है, ये तो उन्होंने खुद ने दे रखा है, इसका कमर्शियल नेम बताना है आपको। तो ध्यान रखना, इसका नाम होता है लिंडेन। लिंडेन इसका नाम होता है। किसी किसी बुक में जेमेक्सिन भी इसका नाम दे दिया होता है, गैमेक्सिन बोल दो, जेमेक्सिन बोल दो, लेकिन मोस्ट फेमस है लिंडेन। ठीक है, लिंडेन इसका नाम बहुत फेमस है। अभी जो अपनी जो एग्जाम हुई थी, हाफ ईयरली एग्जाम, वहां पर भी क्वेश्चन आया था। देवास जिले की जो एग्जाम हुई थी, वहां पर BHC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। इस बार जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रही है वो जिले वाइज हो रही है, तो हमारे पास देवास जिले का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद SN1 रिएक्शन अकर इन। तो SN1 जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है, 2 स्टेप में। एक में क्या होता है? एक में तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे में क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक कर देता है। ठीक है, तो 2 स्टेप यहाँ पर होती है। और ध्यान रखना, अगर SN1 रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन आए और आपसे पूछ ले कि बताओ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप SN1 की, इन दोनों में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? तो फर्स्ट वाली, जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, वही रिएक्शन हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग RDS के नाम से भी जानते हैं, ओके, वो होती है। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इन हेलोइरिन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आर मेनली। तो हेलोइरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन लवर्स का अटैक होता है। अगर आपको इसको समझना है तो यहां पर इस तरह से आपको समझा देते हैं फटाफट। हेलोइरिन जो होता है हमारा भाई साहब, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे, जब इसका रेजोनेंस आप लोग देखोगे, तो यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने यहां पर जो ग्रुप लगा रखा है, यह है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट कर देता है अंदर रिंग में। तो इसकी वजह से यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब बढ़ने से क्या हुआ भैया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पर बढ़ गई तो क्या होगा? तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब H+ हो गया अपना, इस प्रकार की जो स्पीशीज है वो क्या करेगी? इसके ऊपर अटैक करना चाहेगी। इसके ऊपर क्या करना चाहेगी? अटैक करना चाहेगी। ठीक है, जो भी पॉजिटिव स्पीशीज होती है वो अटैक करना चाहेगी। क्यों करना चाहेगी? क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव चीज मिल रही है उसको, तो यहाँ पर अटैक करना चाहेगी। तो देखो, समझो बात यहाँ पर। अब जो पॉजिटिव चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चीज मतलब किसके लवर है ये? पॉजिटिव स्पीशीज जो होती है वो क्या चाहती है? इलेक्ट्रॉन को चाहती है। किसको चाहती है? इलेक्ट्रॉन को चाहती है। पॉजिटिव चीज क्या चाहेगी? इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगी। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने की वजह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर। और इलेक्ट्रॉन लवर को ही एक और नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और जो पॉजिटिव चार्ज से लव करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद फ्रियोन का जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो CCl2F2, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ओके, तो अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर साथ में बैठे हो तो आप लोग ये चीजें नोट भी करते चलो, जो बार बार रिपीट हो रही है उन चीजों को आप लोग नोट भी करते चलो। ओके, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद ये होने वाला है। अभी आप लोग 2 मिनट का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो लैपटॉप है वो डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, डिस्चार्ज होने की कंडीशन में आ चुका है, तो हम लोग इसे चार्ज लगा लेते हैं। जब तक आप लोग मैच द कॉलम देख लीजिए।
ओके, मैच द कॉलम देख सकते हैं आप लोग। तो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पर हम लोग आंसर इन वन वर्ड की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास ऑन रिएक्टिंग बेंजीन। अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं बेंजीन की रिएक्शन? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस में AlCl3। ठीक है, वैसे आप लोग यहीं पर देख के समझ जाना चाहिए मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl, और साथ में प्रेजेंस किसकी है? AlCl3 की। तो ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी रिएक्शन है आप लोग खुद बता दो। लुइस एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो रिएक्शन है इसका नाम होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा, क्योंकि आपने यूज किया क्या यहाँ पर? CH3Cl यूज किया है। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं। हर एक चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के। हमारे 4 चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक के, चारों के चारों में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेकंड की। एल्काइल हैलाइड इन इज पोलर इन नेचर, स्टिल इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है? हमारा जो एल्काइल हैलाइड होता है वो पोलर होता है। नेचर में कैसा होता है? पोलर होता है नेचर में। लेकिन फिर भी वो पानी में घुलनशील नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है? सीधी सी बात है, अगर आपको किसी चीज को पानी में घोलना है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने खुद बोल दिया है कि ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रही होगी। तो ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात इन्होंने लिख दी यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ऑन हीटिंग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विथ क्यूपरस हैलाइड, विथ क्यूपरस हैलाइड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड एसिड हेलोएरिन इज फॉर्म्ड। राइट द नेम ऑफ रिएक्शन। करस्पॉन्डिंग एसिड हेलोएरिन इज फॉर्म्ड, इस तरह से आप लोग समझिए यहाँ पर। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का नाम क्या बनेगा? तो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है। आपने क्या किया? इसकी रिएक्शन कुपरस हैलाइड मतलब कि CuX के साथ आपने रिएक्शन करवाई, और साथ में आपने क्या किया? उसी का एसिड आपने यूज कर लिया, फॉर एन एग्जाम्पल HCl, या फिर आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो HX आपने यूज किया। ओके, तो आपने CuX यूज किया, साथ में HX यूज किया, और आपने हीट किसको किया है? बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को किया है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसमें बनेगा क्या? हेलोइरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलोइरिन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो इस रिएक्शन को सेंडमेयर नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं अपनी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चीट शीट है, यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर रखा है। ओके, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन, CuCl प्लस HCl, CuCl प्लस HCl, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है, इससे क्या बनेगा? हेलोइरिन बन जाएगा। ओके, तो ये वही रिएक्शन है। इसके बाद आगे देखिए, फोर्थ वाला कंप्लीट, फिफ्थ सेवंथ वाला देखेंगे आप लोग। राइट लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन किस कौन सी मेथड से बनता है, क्या नाम है उसका? तो रेजिक मेथड इसको बोलते हैं। किसी किसी बुक में रेजिक प्रोसेस भी लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। वो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? लेबोरेटरी मेथड पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेथड लिख देना, रेजिक मेथड। बहुत सिंपल चीज है।